18 सितंबर 2016 सुबह के लगभग 5:30 बजे। कश्मीर की ठंडी वादियों में सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन उरी सेक्टर में तैनात भारतीय सेना के कैंप के अंदर कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे देश को हिला देगा। अचानक गोलियों की तेज आवाज गूंजी। कुछ ही मिनटों में आग की लपटें आसमान छूने लगीं। 4 आतंकवादी नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय सेना के ब्रिगेड मुख्यालय में घुस आए थे। उन्होंने सोते हुए जवानों पर ग्रेनेड फेंके, टेंटों में आग लगा दी। उस हमले में 19 भारतीय सैनिक शहीद हुए। देश स्तब्ध था। टीवी चैनलों पर सिर्फ एक सवाल था, अब क्या होगा? जांच में सामने आया कि हमलावर पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े थे। देश भर में आक्रोश उबाल पर था। लोग जवाब चाहते थे, सिर्फ बयान नहीं, कार्रवाई। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर शुरू हुआ। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख, हर विकल्प पर विचार हो रहा था। सीमा पर तनाव बढ़ चुका था, लेकिन इस बार फैसला अलग था। दिन बीतते गए, मीडिया में शांति थी, लेकिन सीमा के उस पार कुछ और ही तैयारी चल रही थी। भारतीय सेना की विशेष इकाइयां, पैरा कमांडो चुपचाप मिशन की तैयारी कर रहे थे। लक्ष्य स्पष्ट था, आतंकी लॉन्च पैड, जहां से भारत पर हमले की साजिश रची जाती थी। 28 और 29 सितंबर 2016 की दरमियानी रात, घड़ी ने लगभग 12 बजाए। अंधेरे में, घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच भारतीय कमांडो नियंत्रण रेखा पार कर चुके थे। यह एक अत्यंत जोखिम भरा ऑपरेशन था। हर कदम मौत के साए में उठाया जा रहा था। करीब 4 से 5 घंटे तक चली इस कार्रवाई में कई लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया गया। भारतीय सेना के अनुसार बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए। सुबह होने से पहले सभी कमांडो सुरक्षित भारतीय क्षेत्र में लौट आए। 29 सितंबर की सुबह दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने घोषणा की, भारत ने नियंत्रण रेखा पार कर सर्जिकल स्ट्राइक की है। पूरा देश सन्न रह गया। यह पहली बार था जब भारत ने आधिकारिक रूप से सीमा पार सैन्य कार्रवाई की पुष्टि की थी। सड़कों पर जश्न था, लेकिन सीमा पर सतर्कता और भी बढ़ गई थी। पाकिस्तान ने इस दावे को नकारा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहस छिड़ गई, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया, यह कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई थी और आतंक के खिलाफ थी। उरी का हमला सिर्फ एक आतंकी वारदात नहीं था, वह एक मोड़ था, भारत की सुरक्षा नीति में बदलाव का संकेत। इसके बाद सीमाओं पर जवाबी कार्रवाई की नई रणनीति दिखाई देने लगी। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक तक यह संदेश साफ हो चुका था, हमले का जवाब दिया जाएगा। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे महत्वपूर्ण थे वे सैनिक जो बिना नाम, बिना चेहरा सामने आए, अंधेरे में गए और मिशन पूरा कर लौटे। उरी के शहीदों की याद आज भी देश के दिल में है। उनकी कुर्बानी ने एक निर्णय को जन्म दिया कि आतंक के खिलाफ लड़ाई सिर्फ शब्दों से नहीं जीती जाती। कभी इतिहास की दिशा रात के अंधेरे में बदलती है, जहां गोलियों की आवाज के बीच एक राष्ट्र अपनी नई नीति लिखता है। उरी सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि वह क्षण है जब भारत ने दुनिया को बताया कि धैर्य की भी एक सीमा होती है।